हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्राइसिस इंटरवेंशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन अबाउट क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है, उसके डेफिनेशन थे, ठीक है, गोल थे, वो हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है क्राइसिस क्या था। देन उसको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्राइसिस क्या है। देन अब हम समझेंगे कि क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है, कि क्राइसिस की जो सिचुएशन है उसमें हम क्या क्या इंटरवेंशंस, क्या क्या एक्शंस लेते हैं, उसके बेस पे हम ये पूरा चैप्टर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्राइसिस इंटरवेंशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। मैंने अपना पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको ईजी से ईजी करके ये दूँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना था कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्राइसिस इंटरवेंशन। फर्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम देखेंगे, डेफिनेशन को हमने ब्रेक कर दिया है 3 लाइन में। एन इंटरवेंशन और प्लानिंग विथ ए स्पेसिफिक साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोच टू ओवरकम एंड कंट्रोल क्राइसिस। अब देखना, एन इंटरवेंशन और प्लानिंग, ये एक इंटरवेंशन है और प्लानिंग है विथ स्पेसिफिक साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोच। ये एक इंटरवेंशन प्लानिंग है, एक साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोच है, जिसमें क्या करते हैं, टू ओवरकम एंड कंट्रोल क्राइसिस। इसमें हम क्या करेंगे कि जो क्राइसिस की जो कंडीशन है उसको हम क्या करेंगे, उससे बाहर निकालेंगे, या उस क्राइसिस की कंडीशन को हम कंट्रोल करेंगे। किसके थ्रू? एक साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोच है ये, किस इंटरवेंशन और प्लानिंग करेंगे कि हम कैसे इस क्राइसिस की कंडीशन से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, एन इंटरवेंशन और प्लानिंग विथ ए स्पेसिफिक साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोच टू ओवरकम एंड कंट्रोल क्राइसिस, ठीक है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है ब्रीविटी, सिंप्लिसिटी, क्रिएटिविटी, एक्सपेक्टेंसी, प्रैक्टिकलिटी, प्रॉक्सिमिटी, प्रैग्मेटिज्म एंड इनोवेटिव। इन सब के बारे में मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि ब्रीविटी क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्रीविटी। ब्रीविटी का मीनिंग होता है शॉर्ट एंड क्विक, ठीक है, या गेटिंग टू द पॉइंट। अब जो भी प्रॉब्लम है उसमें हम उसका सॉल्यूशन के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, शॉर्ट वे ढूंढेंगे। जैसे हम हर चीज़ के लिए शॉर्टकट ढूंढते थे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, है ना, तो मेंटल स्ट्रेस ना हो, फिजिकल स्ट्रेस ना हो। तो क्राइसिस में जो ब्रीविटी प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो शॉर्ट एंड क्विक वे में होना चाहिए, या एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईजिली हमें मिल जाए, ठीक है। तो ब्रीविटी का मतलब होता है शॉर्ट एंड क्विक। Second is simplicity. As a name denote, it means simplicity means the solution, the problem solution will be simple in way, ठीक है। तो सिंपल वे में क्या होगा, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होके सिंपल तरीके से, जिससे क्या होगा कि जो इंटरवर है, यानी जो हेल्पर है, जो पेशेंट की हेल्प कर रहा है, उसके लिए भी ईजी होगा, और जो पेशेंट है या पर्सन है जो क्राइसिस में है, उसको भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए क्या होगा, प्रिंसिपल क्या कहता है कि क्राइसिस इंटरवेंशन कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए विथ सिंप्लिसिटी। देन ए क्रिएटिविटी, एज ए नेम डिनोट, क्रिएटिव इट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो क्या होता है, एकदम क्रिएटिव, या कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग इमेजिनेशन करेंगे कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। क्या आइडिया लगाएंगे कि हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट में, सिंपल और अच्छे तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो एक प्रिंसिपल हो गया क्रिएटिविटी, ठीक है। देन नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इंटरवल। इट मीन्स क्या होता है कि जो भी पर्सन है क्राइसिस की सिचुएशन में, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है अपने इंटरवर या हेल्पर के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इंटरवर और हेल्पर को क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से अपना जो पर्सन होता है जो क्राइसिस से सफ़र कर रहा है, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो वो उसे क्या करता है, प्रॉपर वे में गाइड करे, उसे सपोर्ट करे, जिससे क्या हो, जल्दी से जल्दी क्या हो, क्राइसिस की सिचुएशन से ऊपर आ सके। तो ये जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या होता है कि इंटरवर क्या कर सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकता है। देन है प्रैक्टिकलिटी। वही प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो क्या होता है, एकदम
पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा मेन एम क्या है, हमें क्या करना है, सिर्फ एम के ऊपर हम फोकस करेंगे और हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज क्या करेंगे, स्टेप्स टू स्टेप हम क्या करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। नो एक्स्ट्रा कि बैरियर ये ऐसा हो गया, इमोशनली कहीं नहीं, हम एकदम प्रैक्टिकल वे में क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे, जिससे हमें जल्दी से जल्दी क्या होगा, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए या हम पर्सन को क्राइसिस की सिचुएशन से बाहर ला पाएँ। तो इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। देन है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब जैसे हम समझेंगे रिड्यूस डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसको रिड्यूस करना है, डिस्टेंस है जो एक पर्सन है जो क्राइसिस सिचुएशन में है और एक वह पर्सन है जो हेल्पर है या जो इंटरवर है, वो क्या करेगा, वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या करना है, दूर करना है। अब वो कैसे दूर करना है, वो क्या करेंगे, अपनी इमोशंस है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पर वो डाउन जा रहा है, कहाँ पर क्राइसिस की सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई, तो वो सारी चीज़ें क्या करेगा, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जिससे जो पर्सन है जो क्राइसिस में है उसमें क्या होगा, सेंस ऑफ सेफ्टी एंड ट्रस्ट, और उसके बीच में क्या होगा कि वो अपने आप को, हाँ कोई है मेरी मदद के लिए या कोई है, वो एकदम सुरक्षित महसूस करेगा और वो उन दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉक्सिमिटी। देन नेक्स्ट 7th प्रिंसिपल है हमारा प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है बीइंग प्रैक्टिकल। वही हमने ऊपर देखा कि प्रैक्टिकलिटी होनी। प्रैग्मेटिज्म का मतलब हो गया बीइंग प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि कोई सिचुएशन में अगर कोई मोड़ आ गया, अचानक कोई प्रॉब्लम की स्थिति आ गई या कुछ मोड़ ही चेंज हो गया, तो उसमें क्या होगा कि जो हेल्पर है तो वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है ऐसा हुआ तो अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्वेबल होना चाहिए, कि वो क्या होगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देन इनोवेटिव मतलब वही कि कुछ अलग तरीके से, कुछ क्रिएटिव तरीके से, कुछ इमेजिनेशन के थ्रू, कुछ आर्टिस्टिक वे में हम कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पेशेंट को समझ लिया जैसे उसकी साइकोलॉजी ऐसे, इसको कैसे ट्रीट करना है, तो उस कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ क्या करेंगे, हम उस क्राइसिस की सिचुएशन से पर्सन की ओवरकम होने में हेल्प करेंगे। तो ये हो गए हमारे 9 प्रिंसिपल: ब्रीविटी, सिंप्लिसिटी, क्रिएटिविटी, एक्सपेक्टेंसी, प्रैक्टिकलिटी, प्रॉक्सिमिटी, प्रैग्मेटिज्म एंड इनोवेटिव। आई थिंक आपको ये पॉइंट्स कुछ लेवल पे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगी। देन अब हम देखेंगे सेटिंग फॉर क्राइसिस इंटरवेंशन। अब कौन कौन से ऐसे सेटअप हैं जहाँ पर क्राइसिस इंटरवेंशन या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे, जिसमें फर्स्ट हो गया जैसे हॉस्पिटल, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में आउट पेशेंट, जैसे ओपीडी में पेशेंट आते हैं, ठीक है। देन इन वार्ड के अंदर जो पेशेंट होती है वो नर्स अगर परेशान है, वार्ड के अंदर जो पेशेंट है अगर वो परेशान है, उस कंडीशन में नर्स उनकी हेल्प करती है। इमरजेंसी रूम में, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल की कुछ सेटिंग्स है जहाँ पर क्या होता है, हम क्राइसिस इंटरवेंशन को कंप्लीट कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा हॉस्पिटल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है। मेंटल हेल्थ केयर सेंटर, मेंटल हॉस्पिटल्स हो गए। कम्युनिटी सेटिंग में जैसे होम विजिट, आप लोग गए होंगे होम विजिट पे, होम विजिट या आउटरीच सेंटर, ठीक है। ये जो सेंटर हैं आउटरीच सेंटर, जहाँ पर मतलब कि काउंसलिंग की जाती है ना, ऐसे कुछ स्पेसिफिक जैसे मैरिटल काउंसलिंग वाले सेंटर हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे। तो ये क्या हो गया, कम्युनिटी सेटिंग में होम विजिट, आउटरीच सेंटर्स। देन टेलीफोनिक काउंसलिंग एंड हॉटलाइन, टेलीफोनिक काउंसलिंग एंड हॉटलाइन, जैसे क्या इन्फॉर्मेशन कॉल के थ्रू क्या हो रहा है, जैसे हम साइकोलॉजिस्ट से उनसे हम क्या करते हैं, बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है वो है ना, तो ये टेलीफोनिक कॉल से हो गया। देन सुसाइड प्रिवेंशन एंड क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर। अब सुसाइड प्रिवेंशन हो गया, जो बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड है, डिप्रेस्ड हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे सेंटर बनाए गए हैं, तो उनके थ्रू भी क्या हो सकता है, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर हैं जिसके थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 6th स्कूल, ऑफिसेज, प्राइवेट प्रैक्टिसेस, ये भी हो गए प्लेस जहाँ पर हम क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ये तो हो गए सेटअप। अब हम नेक्स्ट देखेंगे गोल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। अब गोल क्या है हमारा भाई, क्राइसिस इंटरवेंशन करने के पीछे क्या क्या गोल हैं, तो वो गोल क्या हो सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं टू रिटर्न द प्री क्राइसिस लेवल, ठीक है। अब रिटर्न होना है कौन सी, जो भी क्राइसिस की कंडीशन है उसके पहले आप जिस कंडीशन में थे उसमें हमें रिटर्न होना है। देन सेकेंड है टू प्रोवाइड रियल परसेप्शन, ठीक है, जो रियलिटी है, रियल परसेप्शन है उसको हमें प्रोवाइड करना है कि आप अभी डिप्रेस्ड है पर वास्तविकता में ये ऐसा कुछ है नहीं। देन रियल परसेप्शन में हम उसे
टू प्रोवाइड रियल परसेप्शन। थर्ड है टू रिजॉल्व क्राइसिस सिचुएशन, रिजॉल्व मतलब वही प्रॉब्लम को सॉल्व करा। फर्स्ट है टू रिटर्न प्री क्राइसिस लेवल, सेकेंड टू प्रोवाइड रियल परसेप्शन, और थर्ड है टू रिजॉल्व द क्राइसिस सिचुएशन। ये हमारे क्या हो गए गोल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। थर्ड है इंडिकेशन ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। अब इंडिकेशंस क्या क्या है, किन किन कंडीशन में हमें क्राइसिस इंटरवेंशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से हैं ऐसे पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट हो गया एब्सटिनेंस। ठीक है, एब्सटिनेंस मतलब जिन्हें अलग कर दिया गया है समाज से, परिवार से, स्कूल से, है ना। कुछ बच्चे क्या है स्कूल जाना छोड़ देते, तो ये बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्या कंडीशन है जिसकी वजह से इन्होंने ये एब्सटिनेंस मतलब अलग हो गए हैं। ठीक है, देन पीडियाट्रिक्स हो गया बच्चों को लेके, जीरियाट्रिक्स ऑल पर्सन, एडोलेसेंट मैचुरेशनल क्राइसिस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस होते हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है, ये क्या ऐसा चेंजेस क्यों हो रहा है, तो उनके लिए एक अलग चीज़ होती है, तो वो एक सिचुएशन हो गया। पीपल विथ अटेम्प्ट सुसाइड, जो सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो डिप्रेस्ड हैं। साइकोसोमेटिक पेशेंट, जिसका मेंटली जो मेंटल एंजाइम है, हार्मोन है, वो क्या इम्बैलेंस है, तो वो क्या हो रहा है मेंटली इल महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए हम क्राइसिस इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। सॉरी। देन वायलेंट बिहेवियर, ठीक है। देन एक्सीडेंट विक्टिम, ठीक है, जिन्होंने कुछ एक्सीडेंट में कुछ ऐसा देख लिया है जिसने उस चीज़ को उनके माइंड में क्या कर दिया, घर कर लिया है, जिस वजह से वो उस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। देन फैमिली क्राइसिस हो गया, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, हाई रिस्क फैमिलीज, जैसे परिवार पूरा ही एंड हो गया, कुछ ही बचे हैं फैमिली में, या फैमिली में कुछ बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रही है, पेरेंट्स अलग हो गए हैं, बच्चे अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी क्राइसिस की सिचुएशंस हैं जिसमें हमें उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की, क्राइसिस इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। देन सीवियर डिप्रेशन, डिप्रेशन है तभी वो सुसाइड करेगा। ठीक है, देन सीवियर एंजाइटी। देन नेक्स्ट है मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, सुसाइडल थॉट, इलिसिट ड्रग अब्यूज़, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, कुछ जैसा हादसा देख लिया। ठीक है, इंट्रा ग्रुप स्टाफ इश्यूज़, जॉब प्लेस पे अगर स्टाफ के बीच में इश्यूज़ है जिसकी वजह से मेंटल डिस्टर्ब है, परेशान है। क्लाइंट मैनेजमेंट इशू, अगर कोई वार्ड नर्स है वो पेशेंट को मैनेज नहीं कर पा रही है, उसका कुछ हैंडल नहीं कर पा रही है कंडीशन को, तो उनके बीच में कोई इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस है क्राइसिस की, जिसमें क्या होता है ये रिक्वायरमेंट होती है क्राइसिस इंटरवेंशन की। इंडिकेशंस हमने देखे, अब हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। फिर स्टूडेंट कहेंगे कि तो बहुत बड़ा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और हम इसमें क्या लिखें, है ना, तो आप इसमें इंडिकेशंस ऐड कर सकते हैं, गोल लिख सकते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा आपका थोड़ा आंसर भी लॉन्ग हो जाएगा। देन देखिए इसमें क्या है, टेक्निक्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन में मैंने आपको मेन जो टॉपिक है कि ये है क्या, उसको मेन हम समझेंगे कि चीज़ क्या है, उसके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्राइसिस से ओवरकम कर सकते हैं। तो टेक्निक्स से हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कैथरसिस, क्लैरिफिकेशन, सजेशन, reinforcement of behavior, support of defense, rising self esteem, exploration of solution, then last होता है evaluation। तो अब हम ये 8 स्टेप्स हैं, 8 टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ओवरकम फ्रॉम द क्राइसिस सिचुएशन। लेट्स फर्स्ट वी विल डिस्कस द कैथरसिस। कैथरसिस में फर्स्ट होता है, अब कैथरसिस क्या है इसे हम समझेंगे। रिलीज ऑफ फीलिंग एंड टॉक अबाउट द इमोशनल चार्ज। अब क्या होता है कि कोई भी पर्सन परेशान होता है, फैमिली में ही हम देख लेंगे कि यार हम हमारे भाई बहन के बीच में ही झगड़ा हो गया, ठीक है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, किसी फ्रेंड्स के बीच में हो गया, तो हम क्या होते हैं मन ही मन परेशान होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग को हम किसी और के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो रिलीज ऑफ फीलिंग एंड टॉक अबाउट इमोशनल चार्ज। हाँ मुझे उसने ऐसा किया, मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है, तो वो जो इमोशनल उसका जो ग्राफ है, वो इमोशन जो है वो क्या करता है, उसे शेयर करता है। तो कैथरसिस मतलब रिलीज ऑफ फीलिंग्स एंड टॉक अबाउट द इमोशनल चार्ज। देन नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन। अब क्लैरिफिकेशन में क्या करते हैं, encouraging patient to express more clearly and relationship between the certain event। अब हम बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आप बताइए, मेरे से एक्सप्रेस करिए, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है कि बोलते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते, किसी के साथ शेयर करते, तो हमारा मन बोलता है हल्का हो जाता है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि क्लियर करना, क्लैरिफाई करना, ठीक है। तो हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे,
एनकरेजिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस मोर क्लियरली, कि हाँ और बताइए और क्या हुआ था, फिर आपने क्या किया, क्यों आप परेशान हो, है ना। तो उसको एनकरेज करेंगे और बताइए। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द सर्टेन इवेंट, और जो भी इवेंट हुआ उसमें ऐसा हो, जो भी कनेक्शन है उसको पूरा क्या करेंगे, समझेंगे, और पर्सन को क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे कि आप क्लियर करो बात क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया कैथरसिस, जिसमें क्या करेंगे, हम फीलिंग को रिलीज करेंगे। देन क्लैरिफिकेशन, और थर्ड है सजेशन, ठीक है। सजेशन तो ऐसी चीज़ है कि जो मुफ्त में हम सबको बांटते फिरते हैं, है ना। तो अभी देखेंगे सजेशन में क्या है, टू हेल्प रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। अब क्या करेंगे, हम उसकी हेल्प करेंगे कि जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको रीफ्रेम, मतलब उनको हटाएंगे कि यार ये आप गलत सोच रहे हो, ऐसा होगा नहीं, और आप बेवजह गलत सोच के अपने आप को परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो सजेशन देंगे कि नहीं मत सोचो ज़्यादा, जैसे पेरेंट्स बोलते ठीक है जो होना होगा होगा, ज़्यादा लोड मत लो, टेंशन मत लो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा सोच के परेशान हो रहे हो। तो उसके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, रीफ्रेम करेंगे कि आप ये जो सोच रहे हो शायद गलत है, ऐसा होगा नहीं ऐसे। देन सजेस्ट हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म, उनको सजेस्ट करेंगे कोई बात नहीं, ये हो गया तो हो गया, अब आपको उस पर कैसे काम करना है, वैसा है नहीं पर अगर ऐसा है तो आपको कैसे उस पर काम करना है, नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ये सिचुएशन ना हो, ठीक है। आप कम बात, जो भी एग्जांपल है कि हाँ अगर तुम्हारे फ्रेंड ने ऐसा किया है तुम्हारे साथ तो अब तुम उससे कम बात करना है, आप अगली बार ध्यान रखना है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा उससे उलझना नहीं है, या बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ करना नहीं, इसे जनरली हम समझाते रहते हैं, है ना। देन थर्ड इसमें देखेंगे सजेस्ट कनेक्टिंग विद सपोर्टिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, और बोलेंगे कोई बात नहीं, आपको जिनसे बात करके अच्छा लग रहा है तो आप उनसे बात करिए, है ना। जिससे बात करके प्रॉब्लम हो रही है तो उससे कम बात करिए, जिससे अपना मूड भी ना स्पॉइल हो, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे उनको कि आप क्या करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पेरेंट जिसके आप क्लोज हो उनसे आप बात करो, जिससे क्या होगा, आपका मन हल्का होगा, आप अपना माइंड को जो स्ट्रेस है उससे आप क्या होंगे, दूर होंगे। तो सजेस्ट कनेक्टिंग विद द सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली। देन सजेस्ट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव आउटकम एंड द पॉसिबिलिटीज़, और आपको दूसरी हम बोलते हैं ना ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान मत दो, अभी तुम अपने एम पे ध्यान रखो कि तुम्हें करना क्या, ये तो सारी चीज़ें होती रहेंगी, है ना। स्कूल में है या फ्रेंड्स के साथ झगड़े हैं, ये है वो है, तो छोटी, पर आप पढ़ने के, आपका मेन एम क्या है, आप स्कूल क्यों गए हो, कॉलेज क्यों गए हो, मेन आप पढ़ाई करने के लिए, तो हमें उसको उसके लिए सजेस्ट करना है कि हमारा जो एम है, हमें क्लास में टॉप करना है या हमें क्लियर करना है, तो हमें उसके साथ क्या होना, बने रहना है ना। तो हम फर्स्ट क्या हो गया, सजेशन में क्या हो गया, टू हेल्प द रीफ्रेम नेगेटिव थॉट, जो नेगेटिव थॉट्स है उसको रीफ्रेम करना है। सजेस्ट हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म के लिए सजेस्ट करना है। सजेस्ट कनेक्टिंग विद द सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली। देन फोर्थ है सजेस्ट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव आउटकम एंड द पॉसिबिलिटी। 3 हो गए, कैथरसिस, क्लैरिफिकेशन एंड द सजेशन। कैथरसिस समझ में आ गया आपको, रिलीज ऑफ फीलिंग, सबसे पहले व्यक्ति यही करता है, चाहे वो गुस्से में झगड़ के बोल रहा है पर वो अपने मन में जितना होता है ना वो सब निकालेगा, ठीक है। क्लैरिफिकेशन, फिर उस पर क्या होगा, इनकरेज करेंगे पेशेंट को हम कि आप और एक्सप्रेस करो, बात क्या हुई थी, क्यों झगड़ा हुआ था, क्यों ऐसा हुआ, वो सारी बात के लिए। देन सजेशन, फिर हम पूरी बात को सुनने के बाद हम उसे सजेशन देंगे कि हमें हमारे एम पर काम करना है, इधर उधर ध्यान मत देना, और जिससे अच्छा लगता है आपको उससे बात करनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। देन फोर्थ पॉइंट है री इन्फोर्समेंट ऑफ द बिहेवियर, ठीक है। अब री इन्फोर्समेंट, गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू एडेप्टिव बिहेवियर एंड मोटिवेशन, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, फालतू बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपने एम पर आप फोकस कर रहे हो, है ना। तो ये क्या हो गया, री इन्फोर्समेंट, जो भी अभी वो पर्सन कर रहा है उसे हम री इन्फोर्स करेंगे, हाँ बहुत अच्छा आप कर रहे हैं आप, है ना। तो गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू एडेप्टिव बिहेवियर, जो अभी उसने बिहेवियर को अडेप्ट किया कि हाँ मुझे अभी इधर उधर ध्यान नहीं देना, मुझे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। तो वो जो कर रहा है उसको हम उस पर क्या करेंगे, उससे मोटिवेट करेंगे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ है सपोर्ट ऑफ डिफेंस। अब जो उसका डिफेंस है उसको हम सपोर्ट करेंगे जिससे और वो मजबूत बनेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, इनकरेजिंग यूज ऑफ हेल्दी एडेप्टिव डिफेंस एंड डिस्करेजिंग अनहेल्दी एंड माल एडेप्टिव। अब डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि हम जनरली देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होती छोड़ो ना, हमें बात नहीं करनी है, ठीक है। हम जो पास्ट है जो मुझे परेशान करता है उस पर मुझे बात नहीं करनी है, हाँ मुझे सिर्फ एम पर फोकस करना है। तो ये जो हमारा जो डिफेंस है उसको सपोर्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, वो कोई भी नेगेटिव बात उसके माइंड में हम नहीं लाएंगे जिससे कि वो फिर से बैक में जाए और उसे प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो जो भी कर रहा है उसके लिए हम उसे क्या करेंगे, जो हेल्दी चीज़ें उसने अडॉप्ट की है उसके लिए हम उसे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और डिस्करेजिंग अनहेल्दी एंड माल एडेप्टिव, और जो गलत चीज़ आ रही है तो उसके लिए हम उसे बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो, मत ध्यान दो, कोई बात नहीं, आने दो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या होगा, वो
उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट राइजिंग सेल्फ स्टीम, ठीक है। अब राइजिंग सेल्फ स्टीम ये तो बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टीम तो सबके लिए है ना। तो अब हम देखेंगे राइजिंग मतलब बढ़ाना सेल्फ स्टीम को। हेल्पिंग पेशेंट टू रीगेन फीलिंग ऑफ सेल्फ, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, आप भी कर सकते हो, ये बहुत अच्छा किया। तो इस चीज़ के लिए क्या करेंगे हम, पेशेंट को रीगेन फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, ठीक है, खुद ने आप बहुत अच्छा किया, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करें। इनकरेजिंग इंडिविजुअल टू रिपीट पॉजिटिव स्टेटमेंट, और बार बार इनकरेज करेंगे इंडिविजुअल्स को टू रिपीट पॉजिटिव स्टेटमेंट, कि जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको हम बार बार रिपीट करके पेशेंट को इंकरेज करेंगे। जैसे क्या होता है कि गेम चल रहा होता है ना, कोई जैसे क्रिकेट चल रहा है इंडिया में मैच का, है ना, इंडिया में प्लेयर खेल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑडियंस होती है वो क्या करते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं, इंकरेज करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी और बूस्ट होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो और अपनी एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। तो वही है इंकरेजिंग इंडिविजुअल टू रिपीट पॉजिटिव स्टेटमेंट। हेल्प पेशेंट टू रिकॉग्नाइज एंड बिल्ड देयर स्ट्रेंथ, वही हो गया कि पेशेंट को हम हेल्प करेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप में बहुत कैपेबिलिटी है, ठीक है। उनको पहचान कराएंगे कि आपके अंदर आप अलग ही बने हो और आप बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हाईलाइट एंड सेलिब्रेट इंडिविजुअल अचीवमेंट, ठीक है। बहुत से लोग नर्वस हो जाते हैं कि यार मैंने इतना अचीव किया फिर भी मेरे लिए क्लैप नहीं किया गया, या मुझे टीचर ने या किसी ने, मुझे फैमिली वालों ने मुझे शाबाशी नहीं दी, है ना। तो हमें क्या करना है कि उसकी छोटा सा भी जो अचीवमेंट है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना, जिससे उसको मोटिवेशन मिले, ठीक है। देन इनकरेजिंग इंडिविजुअल टू व्यू चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल को, हाँ आपने ये अच्छा किया है, ठीक है, अभी आपने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है, ठीक है, आप स्टेट लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल, तो हमें क्या करना है, उसको इंकरेज करते जाना है कि हाँ नए नए चैलेंजेस, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको फेस करनी है और आप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उस पर्सन की क्या होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। देखो क्या होता है, पर्सन जब करता है और उसे हम मोटिवेट नहीं करेंगे या उसे हम डाउन करेंगे, तो क्या होगा कि उसकी एक लेवल पे उसकी जो कैपेबिलिटी वो डाउन हो जाएगी, अरे मैं तो नहीं कर सकता, मैं ऐसा। तो हमें हमेशा क्या करना है, उस स्थिति में उसकी हेल्प करनी है, उसे एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया किसकी, सेल्फ स्टीम। अगर हमने खुद ने ठान लिया ना कि हाँ सेल्फ तो बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेन सेल्फ स्टीम होती है जो पर्सन को अपने आप को बनानी होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब भाई हम यहाँ तक तो पहुँच गए, अब सॉल्यूशन कैसे है, एक्सप्लोरेशन से एग्जामाइन अल्टरनेटिव वे ऑफ सॉल्यूशन, एग्जामाइन पास सक्सेस। अब हम क्या करेंगे, हमने ये सब भी कर लिया, फिर भी उस लेवल पे वो जो होना चाहिए था ना, उस लेवल पे उसका क्राइसिस सिचुएशन नहीं निकला है, तो हम क्या करेंगे, एग्जामिन अल्टरनेट। अब और क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम उसको और मोटिवेट कर सके, उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एग्जामाइन, अरे तुम जब छोटे थे ना तब तुमने ये काम किया था, है ना, तुमने ये थे ना, तुम बहुत अच्छा किया था, तुम पता जब 10th में थे तब तुमने टॉप किया था, तो उसकी जो पास्ट अचीवमेंट है सक्सेस से उसको हम याद दिलाएंगे, जिससे उसका क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। कंसिडरिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, सारे पर्सपेक्टिव दिखाएंगे कि हाँ तुम्हें ये करना है, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, है ना। सपोर्ट इंडिविजुअल्स इन रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन वैल्यूज़, गोल एंड मोटिवेशन, कि खुद की जो है, खुद को उसको मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे इंडिविजुअल को कि तुम्हारा खुद की वैल्यूज़ क्या है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य क्या है, और हम उसे क्या करेंगे, और मोटिवेट करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम हर वे से उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन लास्ट होता है हमेशा की तरह हमारा इवैल्यूएशन, हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमने इतनी काउंसलिंग की, बस समझाया है ना, क्राइसिस इंटरवेंशन किए, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ पेशेंट पे, कि क्या वो उस क्राइसिस सिचुएशन से ओवरकम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या था, थेरेप्यूटिक टेक्निक्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।